हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट। इस वीडियो में हम आर्टिकल 58, आर्टिकल 59, आर्टिकल 60 के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम आर्टिकल 59, आर्टिकल 60 और आर्टिकल 58 के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने 57 तक, आर्टिकल 57 तक पढ़ाया था। पिछली वीडियो में हम आर्टिकल 57 तक पढ़ाया था। इस वीडियो में हम आर्टिकल 58, आर्टिकल 59, आर्टिकल 60 के बारे में जानेंगे। भाग 5, आर्टिकल 58, आर्टिकल 59, आर्टिकल 60 किस में है? भाग 5 में, संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका। और आर्टिकल 58 में क्या है? प्रेसिडेंट के उम्मीदवार की योग्यता, राष्ट्रपति के उम्मीदवार की योग्यता, राष्ट्रपति के उम्मीदवार की योग्यता। पहली शर्त क्या है हमारी? मान लो अगर राष्ट्रपति की क्या योग्यता होगी, पहली कंडीशन है हमारी, इंडिया का नागरिक हो, इंडियन का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। और नागरिक को हम सिटीजन, नागरिक को हम क्या कहते हैं? सिटीजन कहते हैं। भारत का नागरिक हो, पहली शर्त है हमारी भारत का वह नागरिक हो। और दूसरा है पागल दिवालिया न हो, पागल दिवालिया न हो, वह पागल दिवालिया न हो, दूसरी शर्त हो गई। तीसरी शर्त हो गई हमारी उसकी न्यूनतम एज, उसकी न्यूनतम आयु 35 ईयर हो, 35 साल हो, उसकी न्यूनतम ईयर 35 साल हो, 35 साल से कम नहीं होगा, 35 साल से ज़्यादा हो सकता है। और दूसरा है हमारा लाभ के पोस्ट, मतलब लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। लाभ को हम बेनिफिट कहते हैं, बेनिफिट। लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद मतलब सरकारी नौकरी या कोई बिजनेस न करता हो, लाभ के पद पर न हो। लाभ का पद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ तथा राज्य के सभी मंत्री या लाभ का पद नहीं माना जाता है, या लाभ का पद नहीं माना जाता। लाभ का पद कौन कौन नहीं माना जाता है? जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, संघ हो गया तथा राज्य के सभी मंत्री हो गए। ये सभी लाभ के पद पर नहीं रहेंगे, ये सभी लाभ के पद पर नहीं रहेंगे, लाभ के पद पर नहीं कहे जाएंगे। लाभ का पद क्या है? जैसे सरकारी नौकरी हो गई, अपना बिजनेस कोई हो गया, वो लाभ का पद होता है, वो लाभ का पद होता है। लाभ का पद किसी भी आर्टिकल या संविधान में उल्लेखित नहीं है, किसी भी आर्टिकल या संविधान में उल्लेखित नहीं है, लिखा नहीं गया है। लाभ का पद सदैव सांसद निर्धारित करता है। कौन करता है? सदैव सांसद निर्धारित करता है लाभ का पद है कि नहीं है, उस व्यक्ति का लाभ का पद पे है कि नहीं है, ये सदैव सांसद निर्धारित करता है। कौन करता है? सदैव सांसद निर्धारित करता है। लाभ का पद कब आया था? 1959 में। कब आया था? 1959 में आया था। समझ गए ना? पहला कंडीशन है अगर वह मान लो राष्ट्रपति के उम्मीदवार की योग्यता, पहला कंडीशन है भारत का नागरिक हो, दूसरा पागल दिवालिया न हो, तीसरा उसकी न्यूनतम आयु 35 साल हो, उसकी न्यूनतम आयु 35 साल हो, वह लाभ के पद पर न हो, वह लाभ के पद पर न हो। लाभ का पद जानते हो किसे कहते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ तथा राज्य के सभी मंत्री का पद लाभ का पद नहीं कहलाया जाता। उसके बाद कोई भी पद हो लाभ का पद माना जाएगा। और पांचवा कंडीशन है वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह लोकसभा की सदस्य बनने का योग्यता रखता हो। समझ में आया ये पांचों कंडीशन? चलो अब मान लो आर्टिकल 59, आर्टिकल 59 में क्या है? प्रेसिडेंट के पोस्ट की शर्तें, प्रेसिडेंट के पोस्ट की शर्तें, राष्ट्रपति के पद की शर्तें, राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए आपको क्या करना है या क्या कंडीशन है? पहला कंडीशन है राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित व्यक्ति सांसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति का पद पर निर्वाचित व्यक्ति सांसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है, वह सांसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है राष्ट्रपति का पद। तथा और क्या कंडीशन है देखो, तथा
वह सदस्य तो राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने से, वह सदस्य राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने की तिथि से, पद जिस दिन राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करेंगे उस तिथि से उसका स्थान रिक्त माना जाएगा, उसका स्थान रिक्त माना जाएगा। अगर मान लो वह संसद या विधानमंडल के सदस्य हैं, अगर मान लो कोई प्रेसिडेंट है, मान लो कोई प्रेसिडेंट है, अगर वह संसद या विधानमंडल का सदस्य है तो जिस दिन वह राष्ट्रपति का शपथ लेगा उस दिन से, उस तारीख से उसका पद रिक्त माना जाएगा, अर्थात वह खाली माना जाएगा, वह पद रिक्त माना जाएगा या खाली माना जाएगा। और दूसरा कंडीशन है, प्रेसिडेंट के वेतन व भत्ते विशेषाधिकारों का निर्धारण सदैव संसद करेगा। उसके वेतन, भत्ते और विशेषाधिकारों का निर्धारण सदैव कौन करता है? सांसद करता है। कौन करता है? सदैव सांसद करता है। समझ में आया? सांसद। अगर मान लो एक कंडीशन और है, वैसे बता दे रहे हैं, अगर वह राष्ट्रपति है तो लाभ के पद पर न हो, अगर वह राष्ट्रपति है तो लाभ के पद पर न हो, अर्थात वह लाभ का पद पर न हो। अगर वे लाभ के पद पे हैं तो राष्ट्रपति की उम्मीदवार की योग्यता नहीं रखता है, तब उसकी उम्मीदवार की योग्यता घट जाएगी, अर्थात वह लाभ के पद पर न हो। अगर मान लो कोई भी राष्ट्रपति है, अगर वो योग्यता रखता है राष्ट्रपति बनने की, तो वह लाभ के पद पर न हो, और लाभ का पद कब आया था? 1559 में। कब आया था? 1559 में बना था या आया था। आज लेकिन लाभ का पद किसी भी आर्टिकल या संविधान में निर्धारित नहीं है, किसी भी आर्टिकल या संविधान में उल्लेखित ही नहीं है, किसी भी संविधान में लिखा नहीं गया है कि लाभ का पद किसे कहते हैं। ये सदैव सांसद निर्धारित करता है, ये सदैव लाभ का पद सांसद निर्धारित करता है। और आर्टिकल 60 में क्या है हमारा? राष्ट्रपति का शपथ। आर्टिकल 60 में क्या है हमारा? राष्ट्रपति का शपथ। राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलवाता है? CGI दिलवाता है। राष्ट्रपति को सर्वप्रथम शपथ कौन दिलवाता है? CGI दिलवाता है। सर्वप्रथम CGI दिलवाता है। और मान लो अगर CGI एब्सेंट है, उस दिन नहीं आया, बीमार हो गया है या छुट्टी पे है, तब कौन दिलवाएगा? बताओ, तब कौन दिलवाएगा? अगर मान लो प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति का शपथ जिस दिन है उस दिन मान लो CGI दिलवाता है, मान लो उस दिन CGI एब्सेंट है या बीमार पड़ गया है, नहीं आया है, तो वह सदैव, तो उसके बाद तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलवाएंगे। तब कौन दिलवाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलवाएंगे। कौन दिलवाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलवाएंगे। अगर CGI एब्सेंट है तब, अगर CGI है तब ये नहीं दिलवाएंगे। ठीक, समझ में आया? आर्टिकल 58 में क्या है? राष्ट्रपति के उम्मीदवार की योग्यता और क्या कहा गया है? वह भारत का नागरिक हो। दूसरी कंडीशन, पागल दिवालिया न हो, क्रेजी, पागल को क्रेजी कहते हैं। और तीसरा, न्यूनतम आयु 35 साल हो और वह बेनिफिट के पोस्ट पर न हो। पांचवा, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। आर्टिकल 59 में क्या है? प्रेसिडेंट के पोस्ट की शर्तें, प्रेसिडेंट के पद की शर्तें। राष्ट्रपति पद का निर्वाचित व्यक्ति सांसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता तथा यदि वह सदस्य है, तथा अगर वह सदस्य तब भी सदस्य है तो जिस दिन प्रेसिडेंट का शपथ लेगा या पद ग्रहण करेगा उस तिथि से उसका स्थान, अगर मान लो वह संसद या विधानमंडल का सदस्य है तो उस दिन से उसका स्थान रिक्त माना जाएगा, उसका स्थान खाली हो जाएगा, उस स्थान से वह हट जाएगा। और क्या है? प्रेसिडेंट के वेतन व विशेषाधिकारों का निर्धारण सदैव कौन करता है? सांसद करता है। सदैव कौन करता है? सांसद करता है। और सांसद ही लाभ का पद भी निर्धारित करता है, सांसद ही लाभ का पद भी निर्धारित करता है, लाभ के पद पे हैं कि नहीं हैं। और आर्टिकल 60 में है प्रेसिडेंट का शपथ,
प्रेसिडेंट का शपथ, राष्ट्रपति का शपथ। राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलवाता है? सीजीआई दिलवाता है। कौन दिलवाता है? सीजीआई दिलवाता है। लेकिन अगर मान लो सीजीआई बीमार पड़ गया या नहीं आया तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलवाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।